लगने की शिकायत हो गई है, उसे तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं, तुरंत छाया में कर दें। अगर इसका इलाज जल्दी शुरू ना हो तो उसकी मृत्यु दर 80% है, और अगर उचित इलाज हो तो इसकी मृत्यु दर केवल 10% है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। देश की राजधानी में हीट स्ट्रोक से एक शख्स की मौत हो गई है। 40 साल के जिस शख्स की मौत हुई है वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। सोमवार यानी 27 मई की रात को उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो दरभंगा के रहने वाले हैं। जहाँ वो दिल्ली में जिस जगह पर वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर कूलर और पंखे का इंतज़ाम नहीं था। हीट स्ट्रोक के चलते उन्हें हाई फीवर था, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। 29 मई की सुबह उनकी हालत बिगड़ी और दोपहर 3 बजे उनकी मौत हो गई। हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर बढ़ते तापमान को रोकने और पसीना निकालने पर शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, तब हीट स्ट्रोक होता है। जिस आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से इस बार पहली मौत हुई है वहाँ अलग से हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई है। डॉक्टर्स बताते हैं कि लू लगने को हल्के में ना लें, जान बचाने के लिए क्या करें। देखिए इंडिया टुडे की रिपोर्टर मनीषा लड्डा को डॉक्टर ने क्या कुछ बताया है। कि किसी भी व्यक्ति को उन्हें जैसे आशंका है कि जैसे लू लगने की शिकायत हो गई है, उसे तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं, तुरंत छाया में कर दें, जो भी वहाँ पे उपलब्ध हो सरलता से। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके पंखा झलें, और अगर आपके पास बर्फ़ की समुचित व्यवस्था है तो उसके बगल में जगहों के सिरों पर बर्फ़ लगाएं और उसे यथाशीघ्र जितनी जल्दी से जल्दी आप हीट स्ट्रोक यूनिट या अपने निकटवर्ती अस्पताल में ले जाएं, क्योंकि इसकी मृत्यु दर हर 100 अगर इसका इलाज जल्दी शुरू ना हो तो उसकी मृत्यु दर 80% है, और अगर उचित इलाज हो तो इसकी मृत्यु दर केवल 10% है। तो हम 8 गुना मृत्यु दर काट सकते हैं। ये विसर्जन टब लगभग 300 लीटर कैपेसिटी का है और इसमें हम पूरा पानी भर देते हैं। ये किसी भी आम साधारण टब की तरह, और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ ये हमारे पास ये आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर है। डॉक्टर हिमांशु आ जाइए प्लीज। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पानी का और हमारे पास वहाँ पे मल्टीपैरा मॉनिटर हैं। उस जगह देखिए उसमें 2 प्रोब लगे हुए हैं, जिसमें कि हम एक से व्यक्ति का तापक्रम नापते हैं, रेक्टल थर्मोमीटर अंदर जाके 15 सेंटीमीटर, और एक से पानी का आदर्श तापक्रम 0 से 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और उसके लिए हम बर्फ डालते हैं, जो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में देखिए उपलब्ध है। ये मशीन एक दिन में 250 किलो बर्फ जनरेट कर देती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 50 किलो है। और हम ये इसके पानी की इतनी तेज दर है कि 2 मिनट के अंदर टब भर जाता है। 2 मिनट में जी, 2 मिनट से कम में भर जाता है। मात्रा में इसमें बर्फ का इस्तेमाल होता है? बर्फ हमें 250 लीटर पानी में 50 किलो बर्फ मिला दें हम, अगर 50 से 70 किलो, तो हमारा टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री हो जाता है। अगर मैं एक आम जनता की ओर से एक सवाल पूछना चाहूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना ठंड गरम, कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आया और उसको तुरंत अगर बर्फ के पानी में डाल दिया जाए तो वो सेहत और खराब करने वाली? जी, ये आपने आई मस्ट कमेंड यू, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। और इससे मैं आम जनता की जो सबसे बड़ी भ्रांति है दूर करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली हमारे कॉलोनी के व्हाट्सएप समूह पे भी ये आम भ्रांति सर्वव्याप्त है कि ठंडा गरम। ऐसा कुछ नहीं है। हीट स्ट्रोक या लू लगने के किसी भी मरीज को और इवन किसी भी प्राणी को सबसे तेजी से कूल करने का उपाय ही उसकी प्राण की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डू इट अर्ली, जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकें, उसी की उपयोगिता है। एवरी मिनट काउंट्स, हर मिनट की उपयोगिता। लाने से पहले रास्ते में हमने एम्बुलेंस में भी एसी लगाए हैं, हमने एम्बुलेंस में भी इवन अपनी यूनिट के अंदर इन्फ्लेटेबल टब और बर्फ़ का बंदोबस्त किया। क्यों किया है? हम इंतज़ार करने के लिए नहीं किया। अगर कोई रिक्शे वाला एकदम से बेहोश हो गया है लू लगने से, या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, हमें तुरंत उसे ठंडा करना ही एकमात्र उपाय है जो कि रिकमेंडेड है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ने से पिछले हफ्ते हर दिन हीट स्ट्रोक के मरीज अस्पतालों में पहुंचते रहे। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप कड़ी धूप के संपर्क में आए हैं और अगर ये लक्षण हैं तो आपको लू लग सकती है। लक्षण क्या है? सिर में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज हो जाना, ज़्यादा भूख प्यास लगना, जीभ सूख जाना, बोलने में लड़खड़ाना, शरीर का तापमान जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाना। दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच गर्मी को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और दिल्ली के एलजी सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर सवाल उठा रही है कि उसने गर्मी को लेकर कोई एक्शन प्लान ही नहीं बनाया। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी वीके सक्सेना को जवाब दिया है। क्या कहा है, सुनिए। तंज मारा गया चुनी हुई सरकार के मंत्रियों के ऊपर कि उन्होंने हीट वेव के लिए अभी तक कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया।
मकसद अगर सुझाव का होता तो ठीक है, एलजी साहब हैं, अपना एक सुझाव दे रहे, सुझावों का स्वागत है, मगर यहाँ मकसद सुझाव का नहीं, यह मकसद किसी तरीके से चुनी हुई सरकार को नीचा दिखा दिया जाए, चुने हुए मंत्रियों की किस तरह से खिंचाई कर दी जाए। ये एक बहुत ही छोटा मकसद एलजी कार्यालय का मुझे इसमें दिखा, और मुझे लगता है कि इतने बड़े पद पे एलजी साहब को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उनका बहुत बड़ा पद है। दिल्ली के कई इलाकों में गर्मी के बीच पानी की किल्लत हो गई है, वहां टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इन सब के बीच दिल्ली में 29 मई की शाम कुछ देर हुई बारिश ने लोगों को राहत जो है काफ़ी हद तक दी है। अब उम्मीद है कि केरल और नॉर्थ ईस्ट पहुंचा मानसून बिना देरी के उत्तर भारत में भी समय से पहुंच जाए। इस खबर के लिए इनपुट दिया था इंडिया टुडे के रिपोर्टर मनीषा लड्डा ने। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली लैपटॉप। शुक्रिया।